तो दोस्तों, उत्तराखंड सरकार का भी बजट सत्र अब शुरू हो जाएगा। तो आप सबके लिए खुशखबरी है, सबकी पेंशनों में बढ़ोतरी होने वाली है। कौन सी पेंशन? जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन होती है। धामी जी ने ऐलान कर दिया है कि वो सबकी पेंशनों में बढ़ोतरी करने वाले हैं। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले जो है घोषणा करी कि ये जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलनकारी थे उनकी पेंशन बढ़ा दी। वो आंदोलनकारी थे नहीं थे, भगवान जाने। आंदोलन में सबने भाग लिया, लेकिन मौज आ गई उनकी। चलिए कोई बात नहीं। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ने वाली है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन यानी कि जो सरकार वृद्धों को, दिव्यांगों को और एकल महिलाओं को देती है, ठीक है, वो पेंशन बढ़ने वाली है। खुशखबरी है। अपनी अपनी पासबुक लेकर के जो है आप अलर्ट हो जाइए। अगले महीने से जो है धामी जी सबकी पेंशन बढ़ाने वाले हैं। ये धामी जी शायद घोषणा कर दें, मेरे ख्याल से तो कर नहीं रहे, लेकिन कर देंगे मुझे लगता है। ये वीडियो अगर धामी जी तक पहुंच जाए तो वो मेरे इस वीडियो को देख करके घोषणा कर देंगे। तो आप जो है बुजुर्गों की पेंशन भी बढ़ाइए। जिस तरीके से हर साल रिटायरमेंट कर्मचारियों का डीए बढ़ता है, तो बुजुर्गों की पेंशन क्यों नहीं बढ़ती है? जिस तरीके से विधायकों का भत्ते बढ़ते हैं और उनकी पेंशन बढ़ती है, उनकी तनख्वाह बढ़ती है, तो ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई जाती है हर साल? मेरा ये कहना है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो आप मेरे इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको भेजिए, ताकि धामी जी तक ये बात पहुँचे कि आप कुछ नया काम कीजिए, कुछ नया प्रावधान लाइए कि हर साल जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी बढ़ोतरी होगी। चाहे वो 500 रुपया हो, चाहे वो 200 रुपया हो, चाहे वो 1000 रुपया हो, उसका भी बजट बनना चाहिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भी बढ़ोतरी का भी प्रावधान होना चाहिए। आप एक नया काम कीजिए। ये आपने कोई नया काम किया नहीं किया मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं लगता कोई नया काम किया। पुराने कामों पर ही अभी तक चलता हुआ आ रहा है हर चीज़। तो आप एक नया काम कीजिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाइए। 1500 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन से कुछ नहीं होता है। 1500 रुपये बहुत कम है। 1500 का मतलब हो गया कि 50 रुपये रोज़ आपको मिलता है। 50 रुपये किलो तो आप 50 रुपये किलो तो जो है सरकारी जो कंपनियां हैं राज्यों की, आंचल वगैरह होगा, उनका दूध भी नहीं है 1 लीटर। तो आपने किस हिसाब से 50 रुपये रोज़ कर रखा है? ये आप थोड़ा सा ब्यौरा दीजिए कि 50 रुपये हमने रोज़ क्यों कर रखा है। कम से कम 100 रुपये रोज़ पेंशन दीजिए, ताकि महीने में 3000 रुपये हर वृद्धों को, विकलांगों को, विधवाओं को ये पेंशन मिले, ताकि उनकी सामाजिक सुरक्षा तभी होगी। ये 1500 रुपये से उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन को इस बजट सत्र में आप बढ़ाने का प्रावधान कीजिए, क्योंकि अब अगले साल चुनाव हैं, तो चुनाव में कुछ ना कुछ तो आप घोषणा करेंगे। तो अभी से इसी बजट सत्र में आप जो है इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाने की घोषणा कर देंगे, तो आपकी बहुत कृपा होगी। और जितने बुजुर्ग वगैरह हैं उनका भी जो है काम चल जाएगा। 1500 रुपये से किसी का काम नहीं चल रहा है। ठीक है धामी जी, मेरे उत्तराखंड सरकार से ये विनती है, अगर मेरा ये वीडियो उन तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा होगा। हेलो दोस्तों, आप सबको सुप्रभात और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, नए दिन की नई शुरुआत हो गई है और आज है आपकी फाल्गुन कृष्ण पक्ष भौमवती अमावस्या, यानी कि मंगलवार को जो अमावस्या पड़ती है उसको भौमवती अमावस्या कहते हैं। ये है आज दर्श अमावस्या। दर्श अमावस्या मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये सोमवार की शाम 5:05 से अमावस्या शुरू हो गई थी, तो इसको दर्श अमावस्या बोला जाता है। तो दोस्तों, आज अब आप सब लोग जो है अमावस्या तिथि के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त 1 लोटा जल जो है दक्षिण दिशा की ओर अर्पित कीजिएगा, और 1 लोटा जल सूर्य भगवान को भी आप चढ़ाइएगा और उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि जो हम आपको ये जल चढ़ा रहे हैं, हे सूर्यदेव भगवान, हे नारायण हरि, ये जल जो है आपके माध्यम से मेरे पितरों तक पहुँचे, और अपनी आरोग्यता के लिए उनसे प्रार्थना कीजिएगा सूर्य भगवान से जल चढ़ाते हुए। ठीक है दोस्तों, अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ
थोड़ी पूजा पाठ कर लेती हूँ मैं भी, और मैं भी जो है सूर्य भगवान को 1 लोटा मैं भी जल चढ़ाऊँगी, और कुछ जो है दान गरीबों के लिए, थोड़ा सा मैं भी गरीब क्यों कहूँगी उनको, वो भी ठीक हैं, मतलब उनके लिए मैं भी थोड़ा भोजन बना लेती हूँ, थोड़ा सा उनको भी भोजन जो है वितरित कर दिया जाएगा। एक ब्राह्मण को भी जो है उनके लिए भी भोजन बनाऊंगी, कच्चा भोजन दूंगी उनको, चावल वगैरह हो गया, दाल वगैरह हो गया, थोड़ी दक्षिणा हो गई, थोड़ी सब्जी वगैरह हो गई, उसमें नमक हो गया, मसाले हो गए, थोड़ा सा घी भी डाला जाता है। तो ये चीज़ बना करके मैं भी जो है दान करके आऊँगी। ठीक है दोस्तों।